ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग यहाँ ये 13वें अध्याय में चल रहा है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इस विषय पर विस्तार से निरूपण इसमें किया गया है। और ये परम ब्रह्म परमात्मा क्या है, क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा क्या है और शरीर रूप क्षेत्र क्या है। क्षेत्र का दायरा क्या है, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का दायरा क्या है और परम ब्रह्म परमात्मा का इसमें क्या रोल है। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का क्या रोल है और इसमें क्या गुण और क्या दोष हैं, ये बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की गई। तो ये परम ब्रह्म परमात्मा के लिए इसे 13वें अध्याय में कहा है कि ये सभी इंद्रियों से रहित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों से रहित है। अच्छा, इंद्रियां इसमें नहीं है, बोले नहीं है। शास्त्र कहता है कि ये इंद्रियां सब बाहर के शब्द स्पर्श रूप रस और गंध को ग्रहण करती हैं, परमात्मा को तो नहीं ग्रहण करती। और परमात्मा इन इंद्रियों को जानने वाला है, इसलिए सभी इंद्रियों से ये परमात्मा रहित है, ऐसा कहते हैं। एक और बात है, इंद्रियों के बगैर तो परमात्मा है, पर इंद्रियां परमात्मा के आश्रय के बगैर अस्तित्वहीन है। जैसे मिट्टी तो घड़े के बगैर में रहती है, मिट्टी घड़ा ना हो तो बनी रहेगी, पर घड़ा मिट्टी के बगैर नहीं रहता। ऐसे ही समस्त इंद्रियों का मतलब लगाना 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और ये बाहर वाली 10 इंद्रियां बताई गई हैं और 4 अंदर वाली भी है। बोले कौन सी 4 है अंदर वाली भाई? तो अंदर वाली इंद्रिय है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 इंद्रियां अंदर वाली हैं। इस प्रकार से ये 14 इंद्रियां हुई, बाहर और भीतर वाली मिला दें तो ये 14 इंद्रियां परमात्मा में नहीं है। परमात्मा इन इंद्रियों से रहित है और इंद्रियों वाला भी है। किसी ने कहा ये कैसी दोनों बातें कह दी आपने? जैसे घड़ा जो है
घड़ा में मिट्टी स्वतंत्र है। घड़ा, ये जो मिट्टी है ये घड़े वाली भी है, घड़ा मिट्टी में बना हुआ है और मिट्टी ये घड़े से रहित भी है। घड़ा ना भी हो, घड़ा टूट जाए तो भी मिट्टी बचती है। और जितने भी घड़े हैं ये मिट्टी में बने हुए हैं और मिट्टी घड़े भाव से रहित है। किसी का ये घड़ा क्या है? गोल कंबु ग्रीवाकार जो आकार है इसी का नाम घड़ा है। और ये गोल कंबु ग्रीवाकार आकार घड़ा ने स्वयं धारण किया है और घड़ा बनने के बाद में भी मिट्टी की मिट्टीपना में अंतर नहीं आया। मिट्टी मिट्टी ही बनी रही और घड़ा होकर के दिखने लगी। मिट्टी ने अपना पूर्वला रूप मिट्टीपना नहीं छोड़ा, अन्यथा रूप जो घड़ा है उसके रूप में दिखने लगी। इस अन्यथा रूप में मिट्टी पानी को रखने का काम भी करने लगी, पर जब तक वो पूर्वले रूप में थी उस मिट्टी में पानी नहीं रखा जा सकता है। मिट्टी ने अपना मिट्टीपना नहीं छोड़ा और एक विशेष कारणवशात चिकनी मिट्टी लेकर के और जो गोल कंबू आकार के रूप में मिट्टी बगैर बने ही बन गई। मिट्टी ने मिट्टीपना नहीं छोड़ा और घड़ा बन गई। अब उसमें पानी रखा जाता है। जब तक घड़ा नहीं बनी थी मिट्टी तब तक उसमें पानी नहीं रखा जा सकता था। ऐसे ही बंधुओं, इस परम ब्रह्म परमात्मा में ये 14 इंद्रियां हैं। परम ब्रह्म परमात्मा जो कि हमारी और आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, ये इसने सत्ता मात्रपना का त्याग नहीं किया, चेतन मात्रपना का त्याग नहीं किया, आनंद रूप प्रियता का त्याग नहीं किया। सतचित आनंद सच्चिदानंद स्वरूप का त्याग किए बगैर ही ये हमारा और आपका तथा संपूर्ण जीवों का निज स्वरूप है। यही परम ब्रह्म परमात्मा है। इस परम ब्रह्म परमात्मा ने अपना पूर्वला रूप नहीं बदला और 10 बाहर की इंद्रियां और 4 अंदर की इंद्रियों के रूप में बन गई। फिर और स्तर गिराया तो देह और जगत के रूप में बन गई। जैसे मिट्टी ने अपना एक स्तर गिराया, घड़ा बन गई, और गिराया तो दुनिया भर के मकान दुकान सब कुछ बन गई। ऐसे ही उस परम ब्रह्म परमात्मा ने अपना पूर्वला रूप नहीं बदला और अन्यथा रूप में दिखने लगा। इसी का नाम है विवर्त। ये विवर्तवाद ब्रह्म सूत्र का सिद्धांत है। वहाँ ऋषि लोग प्रश्न करते हैं कि ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ, ये जगत परमात्मा श्री हरि में कैसे रहता है। तो परमात्मा श्री हरि का जो निराकार स्वरूप है, जिसके लिए भागवत में कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं कि जिनसे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिनमें स्थित रहती है और जिनमें बाद में लीन हो जाती है। यही बात चतुर्श्लोकी भागवत में भी कहते हैं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत सद सत परम पश्चादहम यदे तच्चा यो वशिष्येत सोस्म्यहम्।
इस सृष्टि से पहले, देह और जगत के पहले, 14 इंद्रियों से पहले एक सत्ता मात्र परमात्मा है जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। ये देह और जगत और इंद्रियों से पहले वही था और उसने अपना ये पूर्वला रूप नहीं बदला और अन्यथा रूप बना करके, अन्यथा रूप बन करके 14 इंद्रियां देह और जगत रूप हो गया। ये किसमें स्थित है? ये उत्पत्ति हो गई। स्थिति किसमें है? आप अभी इसी वक्त देख लें, सारा जगत 10 इंद्रियों के द्वारा दिखता है। 10 इंद्रियां और जगत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा दिखता है। और मन, बुद्धि आदि किसके द्वारा दिखती है? यो बुद्धि परतस्तु सा। बुद्धि से परे कौन है? वो परमात्मा ही है। ये सोने जागने वाली चेतना जो कि अभी जाग रही है, कुछ समय बाद सो जाएगी। ये सोने जागने वाली चेतना बंधुओं, यदि देह के धर्मों को नकार दे और मन, बुद्धि आदि के धर्मों से भी अपने को रहित बना ले और अपने को असंग जान ले और दिखने में आने वाले देह और जगत ये मायक हैं, ये स्वप्नवत हैं, ये हैं ही नहीं, ऐसी दृढ़ स्थिति बना करके आत्माकार, चैतन्याकार वृत्ति का आश्रय ले और दृढ़ निधिध्यासन करे। इसको ज्ञान समाधि कहते हैं। इस ज्ञान समाधि के द्वारा जगत भाव और परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव बाधित हो जाता है और एक शुद्ध सत्ता मात्र वस्तु रह जाती है, जिसको कहते हैं ब्रह्म। तद विजिज्ञासस्व, इसी को जानना चाहिए। इह चेद वेदी अथ सत्यमस्ति, यदि इसको तुमों जाना तो ठीक है। ना चेद वेदी अथ महति विनष्टि, यदि आपने इसे नहीं जाना तो आपने बहुत बड़ी हानि कर ली है। यही बात बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि गार्गी के प्रति कहते हैं, योवा एतत् अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स ब्राह्मणा। इस अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा को जान करके जो इस संसार से जाता है, अर्थात देहाभिमान का त्याग कर देता है, जगत के प्रति मिथ्यात्व बुद्धि का आश्रय करके जो इसमें जानने वाली सत्ता मात्र है, सोहम अस्मि, वो मैं हूँ, परछिन्न व्यक्तित्वपना को बाधित कर दिया, जगत की सत्यता बाधित कर दी। न किंचिदपि चिंतयेत, आत्मसंस्तम, अपने परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव को आत्मा रूप बना लिया। न किंचिदपि चिंतयेत, फिर मैं देव हूँ, परछिन्न व्यक्ति विशेष हूँ, जगत सत्य है, इसका कभी चिंतन नहीं करता। न किंचिदपि चिंतयेत, कुछ भी चिंतन नहीं करता। और ऐसा साधक धन्य हो जाता है। इस परम ब्रह्म परमात्मा ने अपना सत्ता मात्र स्वरूप नहीं त्यागा और देह और जगत होकर के दिखने लगा और सबका आश्रय और प्रकाशक भी यही बन गया। सब में एक है और उपनिषद ने तो बोला है, चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। यही है जो अपनी चेतना को बहुत सोने वाली चेतना के रूप में हर एक परमाणु स्वरूप, परमाणु से भी सूक्ष्म आकार वाले जो मन हैं, उसमें ये परम ब्रह्म परमात्मा प्रतिबिंबित हो जाता है और प्रतिबिंबित होकर के बहुत जगह से, जो कि पहले एको हम था, मैं एक हूँ, इतना ही था, उस जगह में बहुत जगह मैं हूँ, बहुत श्याम प्रजाए, बहुत रूप होकर के दिखने लगा। इस बहुतों में
ये बहुत परमात्मा होवेंगे, आत्मा भी बहुत होवेगी, ऐसा तुम्होंने बंधुओं कभी सोचना नहीं, क्योंकि अंतर्यामी आत्मा एक ही है, वो व्यापक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को इंगित करते हुए कह दिया है, इस 13वें अध्याय में ही कह दिया है, क्या? अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तमेव चा स्थितम। ये सारी सृष्टि अविभक्त रूप परमात्मा में विभक्त की तरह दिख रही है। इसलिए अहम अस्मि कहने वाले अनेक हैं, परंतु जिससे ये अहम अस्मि कहने की सामर्थ्य आ रही है, इन अनेकों अहम के अभिमानी जो चैतन्य ब्रह्म वो एक ही है सब में। इसलिए चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुत चेतनों में एक ही चेतन है, ऐसा कहा। और कैसा है ये चेतन? बंधुओं, इस चेतन की बड़ी महिमा है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते है। ये परम ब्रह्म परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है। ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकाम, नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि। इस ज्योतियों का भी जो ज्योति है, ज्योतिषाम तज्ज्योति, यह परम ब्रह्म परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है। किसी ने कहा और कौन सी ज्योति है? इस दुनिया में रात में चंद्रमा ज्योति है, जिसके उजाले में लोग काम करते हैं। बहुत समय पहले किसान लोग इसी क्वार के महीने में 4 बजे उठ जाते थे, उजेली रात्रि में हल चलाते थे बैलों के साथ। ये चंद्रमा भी एक ज्योति है, सूर्य भी एक ज्योति है जो सारे संसार को उजाला देती है, अग्नि भी एक ज्योति है जो सभी को उजाला देती है, और आकाश में चमकने वाली विद्युत भी एक ज्योति है। इन समस्त ज्योतियों का भी ज्योति ये अंतर्यामी आत्मा है, परम ब्रह्म परमात्मा है, जो समस्त ज्योतियों को भी ज्योति देता है, जो समस्त बुद्धि देश का साक्षी है, ऐसा कहा। ऐसा ये परम ब्रह्म परमात्मा कैसा है? सब में एक है। अच्छा, अज्ञान रूप अंधकार से ये सदा परे है, और ये जानने योग्य है। मनुष्य का शरीर इसको जानने के लिए ही मिला है। इसलिए यहाँ कहा ये जानने योग्य है। और कैसा है? ज्ञान गम्यम, ये तत्व ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। को देवा जो मना साक्षी, अरे ये कौन देवता है जो मन को भी जानता है, बुद्धि को भी जानता है? जिस ज्ञान के द्वारा जो मन बुद्धि को भी जानता है, उस जानने वाले का ज्ञान हो जाए, उसका नाम है तत्व ज्ञान। इसलिए देखो देखो, देखने वाले को देखो, जानो जानो, जानने वाले को जानो। कौन जान रहा है? कौन सुनना श्रोता का भी, कौन सुनने वाले को भी सुन रहा है? कौन है जो देखने वाले को भी देख रहा है? कौन है जो बोलने वाले को भी बोल रहा है, जान रहा है? नान्योस्त श्रोता, नान्योस्त वक्ता, नान्योस्त दृष्टा। वो कोई दूसरा नहीं, एक शुद्ध चैतन्य सत्ता ही श्रोत्रा सुनने वाले को भी सुन रहा है, देखने वाले को भी देख रहा है, बोलने वाले को भी जान रहा है। ऐसा ये परम ब्रह्म परमात्मा तत्व ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। और कैसा है? किसी ने पूछा, महाराज ये रहता कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हृदय सर्वष्ट विष्टितम। ये सभी के हृदय देश में
रहता है। तो किसी ने कहा महाराज आप तो पहले कह रहे थे इसी में सारी दुनिया रहती, अब कहते हृदय देश में, अब हृदय में रहने लगा जा करके। कभी ये बोलते हृदय में रहता, कभी कहते सारी दुनिया उसी में रहती है। ये अलग अलग क्यों बोल रहे हो महाराज? बंधुओं ये अलग अलग नहीं बोल रहे, ठीक ही बोल रहे हैं। जैसे भाखड़ा नांगल बांध से बिजली चली, बहुत दूर से आ रही है, कहाँ प्रकट हुई आकर? बोले बल्ब में। बल्ब लगा है तुम्हारी दीवार पर, होल्डर लगा है ना, वहाँ पर बल्ब लगा है। बोले कहाँ रहती बिजली? तो कि दिन का इसे होल्डर में, बटन दबाओ भी जग पड़ेगा। अभिव्यक्ति का स्थान है हृदय, न कि हृदय देश में रहता है। जहाँ बल्ब विद्युत का होल्डर लगा हुआ है बिजली का, वहाँ बटन दबाओ बल्ब जग पड़ेगा। तो लोग कहेंगे यहाँ बिजली है, बिजली तो बहुत दूर से आ रही है। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा बिजली तो आ रही भाखड़ा नांगल बांध से, पर जहाँ इस चेतना की बात करते हैं, ये चेतना तो सब में समाई हुई है। इसे कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। जैसे पानी में पानी ही लहर बना हुआ होता है, तो लहर के चारों ओर पानी ही होता है। ऐसे ही हमारे मन बुद्धि के चारों ओर परम ब्रह्म परमात्मा सत्तात्मक स्थिति से हर जगह विद्यमान है, पर उसकी अभिव्यक्ति जहाँ जहाँ बुद्धि है अथवा मन है वहीं वहीं होती है। ये परम ब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति के स्थान हैं, न कि परमात्मा इनमें रहता है। परमात्मा तो हर जगह है, पर अभिव्यक्त हो रहा है वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ मन बुद्धि है, जहाँ इंद्रियां हैं। वहाँ अहम अस्मि करके सभी बोल रहे हैं, वहाँ परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ऐसा कहा। ऐसा ये परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण भूत प्राणियों में समाया हुआ है बंधुओं। और ये प्रकाशित कैसे कर रहा है? संपूर्ण बुद्धि देश में, शरीर में, एड़ी से लेकर चोटी तक हर जगह तो ये विद्यमान है। जब हर जगह विद्यमान है ये, तो बंधुओं हाँ, इसकी अभिव्यक्ति हृदय देश में ही तो होवेगी। बस इसी के मद्देनजर रख करके इस बात को बोला गया कि वह हृदय देश में रहता है। जैसे आकाश में स्थित सूर्य समस्त संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही बंधुओं इस अपने शरीर में स्थित ये चैतन्य सत्ता जो हृदय में, मन में प्रतिफलित होती है, अभिव्यक्त होती है, तब हमारा निर्जीव मन और शरीर अहम अस्मि ये कहने को समर्थ होता है। उस अंतर्यामी आत्मा का सूर्य के सदस्य प्रकाशमान, उस अंतर्यामी आत्मा का प्रतिबिंब जब बुद्धि देश पर पड़ता है, तो बुद्धि के थ्रू मन के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा देह और जगदाकार हो जाता है एक क्षण मात्र में। ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप इसका स्वयं अनुभव करें। आप सुबह जब जागते हैं, तब सोते समय तो आपकी बुद्धि अथवा मन चाहे घोर जड़ता में लीन रहता है। ज्यों ही मन खड़ा हुआ या बुद्धि खड़ी हुई, चैतन्य परम ब्रह्म परमात्मा जो सूर्य के सदृश है, वो उसमें तुरंत प्रतिफलित होता है। बुद्धि में चेतना आती है, बुद्धि के बाद तुरंत मन में चेतना जाती है, और मन की चेतना तुरंत 5 ज्ञान इंद्रिय रूप हो जाती है, और 5 ज्ञान इंद्रियां तुरंत ही देह और जगदाकार होकर के इस जगत का तुरंत निर्माण कर देती हैं। और जब शाम को आप सोते हैं, तो देह और जगत तुम्हारी 10 इंद्रियों में समाहित हो जाता है, और 10 इंद्रियां मन में समाहित हो जाती हैं, मन बुद्धि में, और बुद्धि अपनी कारणावस्था रूप सुषुप्ति अर्थात जड़ता में लीन हो जाती है। जब जड़ता में लीन हो जाती है, उस समय सूर्य के सदस्य प्रकाशमान से अंतर्यामी आत्मा का प्रतिबिंब ये बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाती, क्योंकि बुद्धि होती ही नहीं। लिहाजा देह और जगत और समस्त
देह और जगत और संपूर्ण इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सारा का सारा जगत अंत को प्राप्त हो जाता है। ये सारे जगत का और आपके शरीर का आश्रय और प्रकाशक, ये आपकी बुद्धि देश का साक्षी, जो आपकी सोने जागने वाली चेतना का होना ना होना भी जानता है, यही ब्रह्म है। इसी को उपनिषद ने ब्रह्म कहा है। यही गीता इसी को आत्मा बोल रहा है। यही भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। इसी को भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी कहते हैं। ये सूर्य के समान प्रकाशमान है। इसी को इस 13वें अध्याय के 33वां श्लोक में कथन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यथा प्रकाशयते का कृतसं लोकमिमं रवे, क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयते भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यथा एकः रवि, जैसे आकाश में स्थित ये महान सूर्य नारायण, जैसे एक ही सूर्य, एकः रवि, एक ही सूर्य है और पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है, वहाँ से सारे भूमंडल को तुरंत प्रकाशित कर देता है। आपके कमरे के भीतर तक उजाला जाता है। ऐसी सूर्य की महिमा है। और सूर्य को भी प्रकाशित करने की सामर्थ ये चैतन्य सत्ता देती है। ये आपकी अंतर्यामी आत्मा सूर्य को भी, सूर्य रूप ज्योति का भी ज्योति है। सूर्य में प्रकाश करने की सामर्थ इस अंतर्यामी आत्मा से प्राप्त होती है। ऐसा समझाने के निमित्त सूर्य के समान जो ये, जैसे सूर्य सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, सूर्य के लिए सारा जगत तुरंत प्रकाशित हो जाता है, कुछ समय भी नहीं लगता। ऐसे ही यथा एकः रवि, जैसे एक ही सूर्य इमं कृत्स्नं लोकम, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है। तथा क्षेत्रीय, शरीर रूप क्षेत्र में रहने वाली क्षेत्री अर्थात आत्मा, शरीर के अंदर रहने वाली कौन है? बोले शरीरी। जैसे मकान, और मकान के अंदर कौन रहता है? मकान मालिक। शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा उसको शरीरी बोलते हैं। देह के अंदर रहने वाली जो आत्मा उसको देही बोलते हैं। ये गीता के अपने शब्द हैं जो धरातल में हम और आप इसे कैसे समझें, सीधा सीधा बता रही है। देह के अंदर रहने वाली ये देही, शरीर के अंदर रहने वाली ये शरीरी, और शरीर रूप क्षेत्र के अंदर रहने वाली क्षेत्री माना क्षेत्र शरीर है, और क्षेत्र रूप शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है उसको यहाँ क्षेत्री शब्द करके कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को, जो एड़ी से चोटी तक जो ये शरीर रूप क्षेत्र है, जिसमें कर्म की खेती होती है, जिसमें मन की वजह से सुखी दुखी पना है, जिसमें बुद्धि की वजह से कर्ता भोक्ता पना है, जिसमें प्राणों की वजह से भूख प्यास है, जिसमें शरीर की वजह से जन्म और मरण है, ऐसा शरीर रूप जो क्षेत्र है, उसमें रहने वाली, उसका आश्रय और प्रकाशक जो क्षेत्री रूप आत्मा, क्षेत्र के अंदर रहने वाली क्षेत्री,
देह के अंदर रहने वाली देही, शरीर के अंदर रहने वाली शरीरी, ये गीता के अपने पारिभाषिक शब्द हैं। इनको बंधुओं समझो, ये गीता में जहाँ तहाँ कहे गए हैं, इनका आपने अर्थ समझ लेना। तो इसी प्रकार से जैसे एक ही सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार इस शरीर रूप क्षेत्र में रहने वाली क्षेत्रीय रूप ये आत्मा, ये क्षेत्रीय आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को यानी शरीर को प्रकाशित करती। कैसे प्रकाशित करती है? देह को प्रकाशित करती है देहाभिमान को ग्रहण करके, प्राणों को प्रकाशित करती है भूख प्यास को ग्रहण करके, मन को प्रकाशित करती है सुखाकार दुखाकार संकल्पात्मक वृत्ति होकर के, संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति होकर मन को प्रकाशित करती है। कर्ता भोक्तापना करके बुद्धि को प्रकाशित करती है। अहम अस्मि करके परछिन्न व्यक्तित्वपना को प्रकाशित करती है। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक ही अंतर्यामी आत्मा शरीर में शरीर रूप क्षेत्र के अंदर रहने वाली ये अंतर्यामी आत्मा, हाँ, जो जिसको क्षेत्रीय यहाँ कहा है, ये क्षेत्रीय रूप है अंतर्यामी आत्मा, उसी प्रकार से संपूर्ण शरीर को, जन्म मरण रूप शरीर को, हाँ बताए ना, सारे शरीर मन बुद्धि अर्थात जो खट ऊर्मियाँ हैं, जन्म मृत्यु भूख प्यास सुख दुख, इन सब के साथ इस शरीर को, इस शरीर रूप क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है। हमारे को, आपके को नहीं कर रहा होगा क्या? हमारे को कर रहा, जैसे वैसे आपको कर रहा, सारे ब्रह्मांड को इसी प्रकार प्रकाशित कर रहा है। अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। इस प्रकार से इस अंतर्यामी आत्मा की, परम ब्रह्म परमात्मा की, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, इसकी बड़ी महिमा है। एक बार फिर याद करें, ये भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, सत्ता मात्र हैं। ये माया को स्वीकार करके ईश्वर हो जाते हैं, तब इनका नाम ओंकार होता है। फिर ये साकार होते हैं, तब इनके 5 रूप हो जाते हैं। विष्णु इन्हीं के राम और कृष्ण हैं, शिव जी और दुर्गा भवानी और गणेश जी और सूर्य, ये 5 रूपों में प्रकट हो जाते हैं ओंकार परमेश्वर। जो ईश्वर निराकार सगुण निराकार था, वो साकार हो गया। ये भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से, हाँ, सत्तात्मक दृष्टि से देखें तो निर्गुण निराकार चैतन्य सत्ता मात परम ब्रह्म परमात्मा है। फिर माया को स्वीकार करके ओम नाम वाले ईश्वर बन जाते हैं, जो सगुण ईश्वर कहलाते हैं। उस समय ये परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर रूप में दिख नहीं रहे थे, तब इन्होंने, हाँ, गुणों को स्वीकारा और सतोगुण रजोगुण तमोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु रुद्र पंचदेवों के रूप में हो गए। ये भगवान का ईश्वर मूर्ति है। फिर भगवान ने मन को स्वीकारा, जब माया को विघटित किया, माया परमाणु रूप होकर के विघटित हो गई और मन बन गई, तब जीव भाव भगवान श्री कृष्ण में आ गया। फिर जीव भाव आ गया, इसके बाद जब देह को अपनी मैं स्वीकारा, देहाभिमान को स्वीकार करा, तो एक देह वाले बन गए, वसुदेव देवकी के पुत्र बन गए। इस प्रकार से सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उन भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सदा रहने की वजह से जिनको सत कहते हैं, जो सभी चेतनों में चेतना प्रवाहित करते हैं और जिनकी चेतना का कभी अभाव नहीं होता, इसीलिए उन्हें चित्त कहते हैं, और जिनमें प्रियता का कभी अभाव नहीं होता, इसीलिए उन्हें आनंद भी कहते हैं। ऐसे सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को सदा नमस्कार है, जो ईश्वर मूर्ति भी हैं, सगुण साकार मूर्ति भी हैं और परचिन व्यक्तित्व जीव भी बने हुए हैं, जो देह को स्वीकार करके देहाभिमानी
किसी के पुत्र भी बने हुए हैं। इस प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण हम सभी पर कृपा करें और अपनी परम निर्मल भक्ति दें और इस दुर्लभ ज्ञान को धारण करने की हम विवेकवती बुद्धि दें, बुद्धि निर्मल हो और इस ज्ञान को धारण कर सके। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।